जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। आज आपको मैं बताऊंगा, जैसे मैंने कल एक आपका एक टॉपिक खत्म किया था कि दर्पण से बनने वाले जितने प्रतिबिंब हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, उनके किरण आरेख वगैरह मैंने पूरे खत्म कर दिए थे। आज आपको बताएंगे कि दर्पण का उपयोग होता कहाँ है, और आगे इससे आगे भी थोड़ा टॉपिक है, उसको भी आज खत्म करके इस दर्पण को फिनिश कर देंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा, वो लेंस। फिर मैं बताऊंगा कि लेंस क्या होता है। तो फिलहाल आज के लिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एमएस गर्ल्स इंटर कॉलेज चैनल पर पढ़ाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद हो, अच्छी लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है वो दर्पण का उपयोग। दर्पण का उपयोग। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो पार्ट में बंटे हुए होते हैं, एक जो अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। आज मैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का उपयोग बताता हूँ। इससे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूं उत्तल दर्पण और एक तरफ लिख लेता हूं अवतल दर्पण। प्रिय छात्र, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे होंगे उन विद्यालय के टीचरों से आपने जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग जो पढ़ रखे होंगे, उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होती होगी कि ये दर्पण का उपयोग रियल में होता कहाँ है। तो मैं आज आपके इस दुविधा को, इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जैसे कि पहला टॉपिक, जो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो सिर्फ दो जगह होता है, और अवतल दर्पण का उपयोग इन दो जगह छोड़ के जहां कहीं भी होगा वो सब अवतल दर्पण की जगह ही होगा। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, वैसे एक तो तुमने देखा होगा गाड़ियों में जो शीशा साइड में दिखाया जाता है, जिसे पार्श्व दृश्य के लिए दिखा जाता है, वो शीशा जो उपयोग होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। नंबर एक, उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य के लिए गाड़ियों में किया जाता है। पार्श्व दृश्य बोले मतलब पीछे का दृश्य। गाड़ियों में बैठ के साइड से झांकते हैं, उस शीशे में जो हम झांकते हैं वो जो शीशा लगा होता है वो कौन सा होता है? शीशा बोले तो दर्पण। जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। और इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, गलियों में जो रोड लैंप लगे होते हैं वो भी उत्तल दर्पण के ही लगे होते हैं। गलियों या सड़कों पर रोड लैंप, रोड लैंप के रूप में। तो ये दो हो गए जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसके बाद अब हम चलते हैं अवतल दर्पण पर। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अवतल दर्पण का इन दो जगहों को छोड़ के बाद बाकी आपसे कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, हर जगह अवतल दर्पण ही मारना। जैसे नाक का डॉक्टर, नंबर एक, नाक का डॉक्टर। नंबर दो, गले का डॉक्टर। गले का डॉक्टर। जितने प्रकार के डॉक्टर्स जो होते हैं वो सब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर तीन, नंबर तीन में आप लिख सकते हो, जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई चीज छोटी है उसको बड़ा करके देखना चाह रहे हो, तो वहां पर भी किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का ही उपयोग करेंगे। इधर वाला थोड़ा नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं आगे किस किसका उपयोग होगा। जैसे यहाँ पे हम बनाएंगे दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में। नंबर चार, सर्च लाइट में।
सर्च लाइट में तो 4 जगह हो गया, नाक का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइट में, और आंख आंख का भी डॉक्टर इसका ही उपयोग करता है। कान का डॉक्टर हो गया, नली का, जैसे गले में जो नली होती है उसका डॉक्टर हो गया। यहाँ पे लिख लें जैसे 5 नंबर में आंख का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर। नंबर 6 परावर्तक, दूरबीन के रूप में। तो ये हो गए अवतल दर्पण। एक छोटी सी बात याद रखना, जितने भी प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं वो सब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो छोटी चीज को बड़ा करके देखता है, तो सब अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो बड़ी वस्तु होती है उसको वो छोटा करके दिखाता है। जैसे देखा होगा कि सड़क पर जो गाड़ियां चलती हैं उन गाड़ियों का आकार कितना बड़ा होता है, और गाड़ी पे लगा हुआ छोटा सा शीशा उस पूरी गाड़ी का इमेज बना के दे देता है। क्या करता है वो, उस बड़ी गाड़ी का इमेज छोटा बना के तुम्हें दिखा देता है, जिससे पीछे का पूरा दृश्य आपको दिख जाता है कि पीछे गाड़ी कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर नहीं है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सिर्फ 2 जगह, उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य के लिए किया जाता है। पार्श्व दृश्य यहां लिख लीजिए, पश्च दृश्य तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पश्च दृश्य। पश्च दृश्य के लिए गाड़ियों में किया जाता है। और 2 नंबर में जो गलियां होती हैं गांव में या सड़कों पर, रोड लैंप के रूप में, जो रोड लैंप लगाए जाते हैं सड़कों पर, देखा होगा ऐसे लाइट जो लगाई जाती है, उसमें जो होता है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब जो लेंस नीचे लगाया जाता है वो दर्पण नहीं होता है, समझ लो कि वो दर्पण होता है। जैसे आप घर में बल्ब यूज करते हो, उस बल्ब के जो बाहर आकार में जो बल्ब लगा होता है वो बल्ब लेंस दर्पण नहीं होता है, वो एक प्रकार का लेंस होता है, यानी कि वो कांच होती है, बस उस कांच का उपयोग होता है। लेकिन कभी गाड़ियों का हेडलाइट तोड़ी होगी, शैतान तो बचपन से ही हो, तो जो हेडलाइट होती है उसकी तोड़ने के अंदर का आकार देखना, अंदर का जो आकार होता है वो इस उत्तल दर्पण से बना होता है, ना कि बाहर वाला। बाहर वाला हिस्सा तो सिर्फ कांच होता है, बाहर वाले हिस्से को मत समझना। तो ये नेक्स्ट है जो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में नाक का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, दाढ़ी बनाने में, शेविंग कराने में जो होता है वो कहाँ होता है, अवतल दर्पण में। सर्चलाइट, सर्चलाइट करने के लिए आंख का डॉक्टर या पार्श्व दूरबीन। दूरबीन देखा, दूरबीन के खोजकर्ता कौन थे, गैलीलियो। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम दूरबीन की खोज की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर लिखना हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। लिख लिया होगा आशा करते हैं, तो चलते हैं आगे। तो हम चलते हैं, उपयोग तो पढ़ लिया मैंने दर्पण के, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो है रेखीय आवर्धन। क्या होता है रेखीय आवर्धन? रेखीय आवर्धन पढ़ने से पहले मैं दर्पण से सूत्र पढ़ लूं, ज्यादा बेहतर है। दर्पण के सूत्र, अच्छा सूत्र क्यों पढ़ेंगे, तो सूत्र पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स लगेंगे। सूत्र में मुख्यतः 3 चीजें हैं, पहले मैं जान लेता हूँ कि वो चीजें हैं क्या, उनको किस चीज से डिनोट करेंगे। जैसे पहली चीज में एक चीज यूज होगी यू, एक चीज होगी बी और एक होगा एफ। तो ये तीनों चीजें हैं क्या आखिर, इसी में एक आर और मेंशन होता है। तो आर का फार्मूला पहले मैं बता चुका हूँ, तो पहले बताता हूँ ये चीज है क्या क्या चीजें। तो जैसे ये चीज आपको पता होगी कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसका एक ध्रुव होता है, ये जो लाइन डाली जाती है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस पे एक सेंटर होता है, वक्रता केंद्र, और इसके बीच की दूरी, इसके मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। और इधर की दूरी को कहीं भी, वक्रता केंद्र की इधर कहीं भी दूरी हो उसको वक्रता केंद्र से परे या अनंत दूरी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट या अनंत। इनफाइनाइट या अनंत। तो ये वक्रता केंद्र के परे भी कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि वक्रता केंद्र से परे कोई वस्तु रखी हुई है, तो वो भी यही चीज होती है। तो देखिए अब ये क्या क्या चीजें हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको एफ से नोट करते हैं। काय से? एफ से, यानी कि ध्रुव केंद्र के बीच की दूरी को एफ से, और ध्रुव से इस केंद्र तक की दूरी को, ध्रुव से इस वक्रता केंद्र की दूरी तक को हम जो नोट करते हैं वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको 2f से भी लिख दिया जाता है।
और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, मान लो कहीं यहीं कहीं वस्तु रखी होगी तो इसके बीच की दूरी जो होगी वो यू होगी, ये वस्तु रखी है वस्तु। और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, मान लीजिए ये कोई प्रतिबिंब बना के तैयार किया मैंने, प्रतिबिंब, इसकी जो दूरी लिखते हैं वो बी से लिखते हैं। तो आशा करते हैं चीजें समझ में आएंगी। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को यू से डिनोट करते हैं, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आर से डिनोट करते हैं, और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को वी से डिनोट करते हैं। अब इसका एक फार्मूला होता है आर बराबर 2f। जैसे कि यहाँ भी देखो हम बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी f और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी f है, तो f मिला के 2f है, यानी कि r के बराबर क्या हो जाएगा 2f। अगर यहाँ से f निकालना चाहें तो ये दो इसके काय में गुणे में इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा, तो f बराबर निकालें r/2, ये भी इसका फार्मूला होता है, याद रखना। अब इनसे एक फार्मूला बनता है 1/f बराबर, इसको बिगाड़ देते हैं। आशा करते हैं कि ये चीजें समझ में आई होंगी। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को, वस्तु तक की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। फिर यही लाइन लिखनी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को, प्रतिबिंब तक की दूरी को v से डिनोट करते हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, फोकस तक की दूरी को f से डिनोट करते हैं। यही मुख्यतः तीन चीजें थी, आर पहले समझा चुके हैं। तो देखिए इससे फार्मूला बनेगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इसी फार्मूले पे अभी हम कुछ सवाल आपको कराएंगे जो इसी वीडियो में इसी अभ्यास के साथ कराएंगे। तो इस फार्मूले को आपको याद करना है। इसी फार्मूले पर जितने न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो सब इसी दर्पण से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सब इसी पे आते हैं। और इसके पीछे आपको हम बता ही चुके हैं कि कौन सी दूरी प्लस चिन्ह के साथ लेनी है, कौन सी दूरी माइनस चिन्ह के साथ लेनी है। तो आशा करते हैं ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। फार्मूला है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, और u v f ऑलरेडी समझा चुके हैं ये चीजें क्या है। रेखीय आवर्धन समझा रहे थे, तो रेखीय आवर्धन देखो क्या होता है। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब बोले तो जो हम फोटो मेरी बनेगी, इमेज बनेगा, दर्पण में शकल देंगे, उस शकल को जो जैसी शकल होगी वैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो ये हो गया रेखीय आवर्धन का फार्मूला। फार्मूला बोले तो सूत्र, ये क्या है फार्मूला। अब इसकी परिभाषा लिखनी पड़े तो क्या लिखो, अनुपात पढ़ रखा होगा कक्षा 2, 3, 4, 5 में पढ़ा होगा मक्कार हो तो भूल गए होगे, हम बता देते हैं। ऐसे करके कुछ पढ़ा है 3:4, ये अनुपात होता है। ये बीच वाली जो बिंदी जो लगाई जाती है जिसे विसर्ग बोलते हैं, ये क्या है अनुपात। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, जैसे ये 3/4 भी ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी से। तो इसकी अगर हमें परिभाषा लिखनी पड़ जाए तो इनका ही उपयोग करेंगे, इसीलिए हमने तो बताया, फालतू में थोड़ी ना बताएंगे। परिभाषा लिखेंगे क्या लिखेंगे, रेखीय आवर्धन किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के, ये बिंदी अभी बताया, ये क्या बोलते हैं अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते
है। ये हो गई, ये इसकी परिभाषा हो गई, ये इसका सूत्र हो गया। अब इसका अगर गणितीय रूप में सूत्र अगर पूछना चाहे, अगर निकालना चाहो तो क्या होएगा, ये तो हिंदी में मैंने लिख दिया। देखो गणितीय रूप में फार्मूला क्या होगा। इसको कैसे लिख से, एम से, एम बराबर माइनस बी अपान यू बराबर माइनस बी अपान यू। बी क्या है, वस्तु से ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, वस्तु से ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। बी थी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, यू है ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। अब इसी को लिखेंगे एम बराबर माइनस बी बाई यू और एच बटे एच आई, हाइट ऑफ इमेज, एच आई बटे एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी इसी का फार्मूला है। ये काय का फार्मूला है, दर्पण के आवर्धन का, काय का, दर्पण के आवर्धन का। तो ये रहा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। देखो यही चीज सेम ऊपर लिखी है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे ये क्या चीज लिखी हुई है। तो कुछ नहीं, रटने वाली तो कोई चीज है ही नहीं, फिजिक्स में रटना होता ही नहीं है। फिजिक्स के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ समझना होता है। तो परिभाषा जो लिखी है वही फार्मूला है, और इसको हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं, एम बराबर माइनस बी बाई यू बराबर आई बटे ओ, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया दर्पण के आवर्धन का सूत्र। दर्पण के आवर्धन का सूत्र। तो रेखीय आवर्धन कंप्लीट हो गया है। अब इससे दो तीन टॉपिक और बताते हैं, पॉइंट बताते हैं, इसके आगे फिर चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, पॉइंट क्या सीधा लिख ही देते हैं। एक, अगर एक जो यम का मान आएगा, यम जो है वो रेखीय आवर्धन है, यम, यम बराबर क्या आएगा, एक। यम बराबर अगर एक आ गया तो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बराबर होगी, वस्तु के बराबर। और यम का मान अगर एक से बड़ा आ गया, एक से बड़ा यम का मान आ गया, तो जो वस्तु होगी वो प्रतिबिंब से क्या होगी, जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा, प्रतिबिंब। अगर यम का मान एक से छोटा आ गया तो वस्तु से छोटी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। और एक से बड़ा आ गया तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, और एक के बराबर आ गया तो वस्तु के बराबर। अब चलते हैं इनके सबके न्यूमेरिकल्स पे, आज का जो जितना टॉपिक था उसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। तो प्रिय मित्रों, आ गए आपके न्यूमेरिकल्स पे, जो आपको पीछे पढ़ा उसी से संबंधित न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल लिखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब बने। पूछ रहा कहां बनेगा, कहां बनेगा, और वह क्या वास्तविक होगा या नहीं होगा। ये भी पूछा है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो वो भी बताएंगे कि आभासी कब होगा और वास्तविक कब होगा। तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में बताया था कि यू का मान कैसे लेंगे, माइनस चिन्ह के साथ। तो यू बराबर, अच्छा यू है क्या इसमें, मुझसे बोला कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फोकस बोल दिया तो अब ये एफ है, एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, एफ बराबर 5 सेंटीमीटर। और आगे बोला इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु से रखी वस्तु, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को यू से लिखे थे। तो यहां से यू बराबर कितना लेंगे, 10 सेंटीमीटर। सवाल में दिया है 10 सेंटीमीटर। अब ये अवतल दर्पण है, क्योंकि कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में किस चिन्ह के साथ लेते हैं, माइनस चिन्ह के साथ। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब सवाल में पूछा गया उससे बी, आगे देखो लिखा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को कैसे लिखे थे, वी से। कह रहा वी बताओ कितना होगा, तो वी बताने के लिए कौन सा फार्मूला, वही 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इसमें उठा के मार रखेंगे, आंसर आ जाएगा। 1/f, एफ का मान कितना दिया हमें, 1/-5 बराबर 1/v जो पता नहीं है, प्लस, और u का मान कितना, 1/ वो भी माइनस चिन्ह के साथ 10।
अब इसको हम अगर कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक खोलने से पहले आपको कुछ नियम्स बताते हैं गणित के। जैसे प्लस के साथ अगर माइनस लिखा है, प्लस 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 अगर लिखा है तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस जो होगा तो आंसर वो प्लस में ही आएगा। अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस है तो आंसर प्लस में, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस है तो आंसर माइनस में, प्लस मल्टीप्लाई माइनस है तो आंसर माइनस में। छोटी सी बात याद रखना, प्लस का गुणा प्लस से होता है तो प्लस बनता है, माइनस का गुणा माइनस से कराएंगे तो भी प्लस बन जाएगा, माइनस का गुणा यदि प्लस से करा देंगे तो माइनस बनेगा, प्लस का गुणा अगर माइनस से कराएंगे तो माइनस बनेगा। इसको याद नहीं रहता है, इस साइड कॉपी में लिख करके और याद कर ले। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये वाली कंडीशन बन गई, अंदर माइनस है और बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस से कोष्टक खोलेंगे क्या बनेगा माइनस, तो 1/5 बराबर वही माइनस का 1/v और माइनस में आएगा 1/10। ये 1/10 इधर काय का माइनस का, पक्षांतर करके अगर हम इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो यहां से आएगा 1/v यानी कि 1/v बराबर माइनस का 1/5, और इसको घुमा के हम इधर लेके आए थे, कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी, तो मैं वो भी दूर कर देते हैं, इसको इधर ही लिखते हैं, माइनस का 1/5 और प्लस का 1/10 बराबर में कितना आ गया 1/v। अब इस चीज को घुमा के उधर कर लेते हैं, तो 1/v बराबर माइनस का 1/5 प्लस का 1/10। अब भिन्न सॉल्व करनी अच्छे से आती होगी, तो भिन्न सॉल्व करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है, या तो नीचे वाली दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करा दीजिए, इन दोनों संख्याओं का नीचे क्या कराएंगे गुणा, अगर गुणा करा रहे हो तो ज्यादा बेहतर है, गुणा नहीं करा पा रहे हो तो इसका एक और लॉजिक होता है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए धैर्य रखिए। इसका इससे गुणा कराएंगे तो 10 × 50, अब इसका गुणा इधर से कराएंगे तो 10 × 10, वो भी काय के माइनस के, क्योंकि ये माइनस ऊपर चला जाएगा, परिमेय संख्या पड़ी होगी तो उसमें चाहे माइनस नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ वो परिमेय संख्या ऋणात्मक ही होती है, तो यहाँ से हटा के ऊपर लगा दिया तब भी वो ऋणात्मक ही है। इसका गुणा इधर कराया तो 10 × 10, वो भी कहेंगे माइनस के, प्लस 5 का गुणा 1 से 5 × 5, अब 10 में से 5 घटाओ तो कितने बचेंगे, और घटाएगा रहे हो यहाँ तो जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए क्या है, यहाँ जो चिन्ह लगा है वो जरूर प्लस का है, लेकिन यहाँ का है माइनस और ये का है प्लस के, जब एक दूसरे वो पलटेगा, हमने उम्र क्या करा। तो देखो 1/v बराबर -10 + 5/50। अब देखो 10 में से 5 घटाओगे तो आंसर आएगा मेरे पास -5, क्योंकि ये प्लस जो होती है वो मेरे जेब के रुपए होते हैं, और माइनस जिस चीज के जिस संख्या के सामने लगा होता है वो एक तरीके से समझ सकते हो आप उधारी है, तो ये उधारी है तो अब 5 दोगे जाके तब 5 फिर भी उधार रहेंगे उस पर, तो 5 बटे में कितने आ गए 50। अब इसका गुणा इधर करा दो इसका गुणा इधर करा दो, तो 50 × 50 बराबर 5 का गुणा 20 से कराएंगे तो माइनस का 5v। अब 5v ये इसके काय में है गुणे में, और गुणे वाली चीज पक्षांतर के इधर लेकर आते हैं, मतलब बराबर के इधर लेके आते हैं तो वो बटे में चली जाती है, कहाँ जाएगी बटे में यानी कि भाग में। तो यहां से b बराबर निकाल के हम लाएंगे -50/5। अब इसमें भाग दे देंगे हम, 5 का 50 में भाग देंगे तो 5 × 5 और 0 बचा ऐसे, और माइनस आ गया ये, तो b का मान कितना निकला -10 सेंटीमीटर। ये हो गई प्रतिबिंब की ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। अब हमसे इसमें एक चीज और पूछी गई कि क्या वह वास्तविक होगा, तो वास्तविक बताने के लिए क्या करेंगे, अगर v का मान माइनस आया तो वास्तविक होगा, अगर v का मान प्लस आ गया तो आभासी होगा। अब आप देख सकते हो b का मान क्या में आया है माइनस में, तो हम यहां लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ये आपका आंसर हुआ। आशा करते हैं समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पे। तो चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में देखो क्या लिखा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण पे विशेष ध्यान देना, अवतल है कि उत्तल है, उत्तल होगा तो प्लस चिन्ह हो जाएंगे, अवतल होगा तो माइनस चिन्ह हो जाएंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या लिए वक्रता त्रिज्या,
अगर आप मेरे पिछले पुराने पढ़ाए हुए वीडियो पे लगातार नजर रख रहे होंगे तो आपको पता होगा ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोले तो बी की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में दिया गया हमें आर, वक्रता त्रिज्या को कैसे लिखेंगे, आर से। आर बराबर दिया 20 सेंटीमीटर और यहां से क्या दिया, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अवतल दर्पण के 20 सेंटीमीटर मतलब यू दिया कितना, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यू माइनस चिन्ह के साथ ही लिया जाता है, तो ये तो कंफर्म है माइनस आएगा। अब यहां देखिए अवतल दर्पण और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हो, फोकस हो, बी हो या वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी हो, मतलब भाई वी। अवतल दर्पण दिया है तो वो भी किस चिन्ह के साथ ली जाएगी, माइनस चिन्ह के साथ, तो यहां भी रहेगा माइनस। अब यहां से पहले तो हमें एफ निकालना पड़ेगा, तो एफ निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला पढ़ रखा है, कौन सा, एफ बराबर आर बटे 2। परिभाषा लिखाई थी, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या फोकस दूरी की दुगनी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आया समझ में, कुछ याद आया, हाँ वही वाली थी। तो देखिए यहां से हम इसमें मार रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, 20 माइनस की और बटे में 2, इससे हम भाग दे देंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 10 सेंटीमीटर। आ गई फोकस दूरी, ये पता है, भी निकाल लो, ये तो बच्चों का खेल है। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब इसमें मार रखो, देखो 1/f, एफ का मान हमें कितना पता है, माइनस का 10 बराबर 1/b पता ही नहीं, निकालनी है, प्लस 1/u 1/-20। भाई अभी जो मैंने यहाँ लिखा था प्लस माइनस माइनस प्लस, याद करके फिर इसको खोलो, प्लस माइनस से खोलोगे तो कोष्टक का से खुलेगा, माइनस से। तो माइनस का 1/10 बराबर 1/b माइनस का 1/20। 1/20 बराबर के इधर आएगा तो फिर निशान चेंज हो जाएंगे, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर से हम लिखेंगे 1/b बराबर माइनस का 1/10 और इसको बराबर के इधर लाए थे तो प्लस का हो गया ये 1/20। अब 1/b यानी कि 1/b बराबर इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए या तो डायरेक्ट गुणा कराओ, एक लॉजिक बताया था, बताया नहीं, बताएं, इसका इससे गुणा करा दो, तो इसका इससे गुणा कराओ तो आएगा 200, इसका गुणा इधर कराओ तो 20 एकान 20, वो भी माइनस के। अब 10 का गुणा इधर कराओ, बीच में काय का निशान है, प्लस का, तो हम लगाएंगे प्लस का, 10 एकान 10, तो 1/b बराबर -20। अभी बताया जो माइनस होती है वो एक तरीके की क्या होती है, उधारी, और प्लस जो होती है वो क्या होती है, जेब के रुपए। तो 20 रुपए उधार थे, 10 रुपए देने का, तो 10 रुपए तो अब भी बच गए, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 10 बटे में 200। इसको अगर b का गुणा अगर -10 से कटाएंगे तो आएगा माइनस का 10b, और इसका इधर कराएंगे तो माइनस इधर से आएगा 200। तो यहां से b बराबर निकाल के लाएंगे माइनस का 200 बटे कितना 10, इसके 1 0 से 1 0 खत्म, तो यहां से आएगा b बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब कमेंट बॉक्स में बताना कि जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होगा या काल्पनिक। इससे पिछले सवाल में जस्ट अभी ही बताया मैंने। तो ये 2 सवाल थे आपके अवतल दर्पण पे। अब चलते हैं, एक दूसरा टॉपिक पढ़ा था उत्तल दर्पण, उस पर करवाते हैं अगला सवाल, नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक उत्तल दर्पण। जैसा कि आप जान चुके होंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था वो अवतल दर्पण से संबंधित था। इस बार जो क्वेश्चन है वो कैसे है, उत्तल दर्पण से। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, जितनी भी दूरियां नापी जाती है वो किससे, ध्रुव से नापी जाती है। तो ध्रुव से कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। फिर वही बात पूछ दी, प्रतिबिंब मतलब भी, तो फिर निकाल लेंगे हमारे लिए क्या हल हुआ है। तो देखो फोकस दूरी कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। आगे रखा ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, मतलब ये यू दिया, यू बराबर कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। अब मैंने एक बात पहले बताई थी
कि यू का मान चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, वो किस चिन्ह के साथ ली जाएगी दूरी उसकी? माइनस चिन्ह के साथ। तो ये तो रहा माइनस चिन्ह। और अगली बात बताई थी कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में यू को छोड़ के बाद बाकी कोई भी दूरी हो, चाहे एफ हो, चाहे बी हो, चाहे आर हो, वो सब प्लस चिन्ह के साथ ली जाती है। तो ये 15 रहेंगे प्लस। तो एफ बराबर 15 सेंटीमीटर, यू बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें निकालना क्या है? तो बी निकालनी है। तो फिर फार्मूला वही लगा देंगे, देसी फार्मूला, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो इसमें मार रखेंगे, देखो। तो 1/f, एफ का मान कितना दिया? 15 बराबर 1/b प्लस 1/u, यू का मान कितना दिया? 30 माइनस का 30। इसको लिखेंगे बॉक्स के अंदर। अब देखो फिर वही वाली बात जो अभी उधर बॉक्स में लिखी थी, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। तो देखो यहाँ प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो बाहर आएगा माइनस से। तो देखो ऊपर लिखते हैं, थोड़ा जगह की अभाव है। तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 बराबर 1/b माइनस, क्योंकि ये चिन्ह कहाँ आ जाएगा? बाहर, और 1/30। फिर पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो फिर प्लस का हो जाएगा। तो 1/b बराबर 1/15, और इसको इधर लाए थे तो ये हो गया प्लस का 1/30। अब इसका फिर एलसीएम लेना है। तो 1/b बराबर इसका इससे गुणा करा दो। 15 तिया नहीं पता पाड़े 45 होते हैं, एक जीरो लगा दो, 450। 15 तिया 45 मतलब 450। इस 30 का इधर गुणा कराओ, 30 एकन 30, बीच में प्लस, तो प्लस इस 15 का गुणा 1 से, 15 एकन 15। अब 30 और 15 जोड़ दो, तो जोड़ दो कितने होंगे? 45 बटे में कितना? 450। अब b का मान इससे गुणा, b का गुणा इससे कराओ और 450 का गुणा इससे कराओ। तो 450 से कम 450, 45 b का गुणा 45 b। तो देखो 45 b बराबर मेरे पास आ चुका है 450। तो यहां से b बराबर निकालेंगे हम 450 बटे में कितना? 45। इस 45 से इसको काट देंगे तो b बराबर आएगा 45 एकन 45, तो यहां से आएगा 10। अच्छा 10 काय में आया है? प्लस में। अब 10 जब प्लस में आया है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा या काल्पनिक? अभी बताया था अगर माइनस में आए तो वास्तविक, लेकिन यहाँ तो काय में आ गया? प्लस में, तो लिखेंगे काल्पनिक। प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? काल्पनिक। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक है। आशा करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर। साफ कर दें फिर इसको, तो रुक दी। तो मैं आ चुका हूं अपने चौथे सवाल पर। तो चौथा सवाल देखिए क्या है। एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ, व रेखीय आवर्धन मतलब एम ज्ञात करना है। और ये दिया क्या है तुम्हें? यू। यू दिया, एफ दिया, एम दिया, बी निकालनी है। तो बी निकालने के लिए फार्मूला पता ही है, नहीं पता तो देखो। अच्छा कुछ बच्चे नए आज जुड़े होंगे तो उनके लिए एक चीज बता देते हैं कि हमें सिर्फ यहाँ एक ही चीज पता है, यू, और बी भी पता है। बी कैसे पता है? जब आपको इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ऐसे करके एक दर्पण बनाया था। अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। जब वस्तु अनंत पर रखी थी हमने, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस पर। और जब वस्तु मैंने, मान लो ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है एफ। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी थी तो वस्तु का प्रतिबिंब इसके बीच बना था। अब जब वस्तु मैंने वक्रता केंद्र पर रखी थी तो जो वस्तु का प्रतिबिंब था, तो जो किसका था? वस्तु का प्रतिबिंब था, वो वस्तु के नीचे ही तो बन गया था।
यही सवाल में दिया है, कह रहा है कि मुख्य अक्ष के ध्रुव पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। ये वस्तु रखी इसके ऊपर ही बन रहा, तो मतलब यहां से इसकी जो दूरी होगी वही इसकी दूरी होगी, तो यहां से जो यू की दूरी होगी वही बी की दूरी होगी। निकल गया बी आसानी से। तो देखिए सवाल को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। तो u बराबर हमें दिया कितना, -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। b बराबर भी -30 सेंटीमीटर और निकालना क्या है, फोकस दूरी f, क्वेश्चन मार्क m, क्वेश्चन मार्क। फिर फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, तो 1/f बराबर 1/b, b का मान कितना है -30 प्लस u का मान कितना है -30, लेकिन प्लस माइनस का फिर कुछ याद आ रहा वहां जो बनाया था, प्लस माइनस से कुछ स्टेप खोलेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा यहाँ। तो 1/f बराबर माइनस का 1/30 माइनस का फिर 1/30। अब भिन्न में एक रूप पढ़ रखा होगा कि भिन्न के जब अंश बराबर होते हैं तो हर को जोड़ या घटा लेते हैं। तो देखो यहाँ इसका ऊपर वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले भाग जो होता है इसको बोलते हैं हर। नहीं पता तो जान लो। खैर इसको हटाते हैं, सवाल लगाते हैं। तो देखो इसके दोनों के कैसे हर बराबर है, तो इसका नीचे का हिस्सा तो ऐसे ही रखेंगे 30 का 30। अब ऊपर ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस 1 रुपया उधार था 1 रुपया और उधार कर दिया तो 2 रुपया उधार हो गए, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2/30। तो 1/f बराबर माइनस का 2/30। f का गुणा इधर कराएंगे और 30 का गुणा इधर कराएंगे, 30 एकन 30 बराबर इधर गुणा करा देंगे माइनस का 2f, तो यहाँ से f बराबर निकालेंगे, इसका गुणे में इधर आएगा बटे में, तो 30 बटे -2 काट देंगे यहाँ से, तो f बराबर आएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। अच्छा f तो निकाल लिया आसानी से। बताओ जो फोकस दूरी होगी वो इसकी दर्पण के आगे होगी कि दर्पण के पीछे होगी, दर्पण के आगे होगी। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी जो आई वो काय में आई है, माइनस में। अब यहाँ से हमें निकालना है आवर्धन, मतलब यम निकालना है। तो यम बराबर फार्मूला जो दर्पण के लिए यूज होता है वो फार्मूला है यम बराबर -b/u। तो यम बराबर v का मान कितना दिया है -30 और सवाल में भी माइनस है बटे u का मान कितना है -30। तो यम बराबर माइनस माइनस कुछ याद आ रहा, माइनस माइनस क्या होता था प्लस, तो ऊपर हो गया +30 नीचे क्या हो गया -30, 30 से 30 को काटेंगे तो यम बराबर आएगा -1। अच्छा मैंने एक और बात बताई थी, जब आवर्धन क्षमता आपको आवर्धन रेखीय आवर्धन बढ़ाया था तो उसमें बताया था कि यम का मान अगर 1 से बड़ा आ गया, 1 से बड़ा आ गया तो जो प्रतिबिंब होगा वस्तु का वो कैसा होगा, बड़ा। यम का मान अगर 1 के बराबर आ गया तो प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा। यम का मान यदि 1 से छोटा आया तो प्रतिबिंब का इसके बराबर होगा, यहाँ पे बराबर और यहाँ हो जाएगा छोटा, क्योंकि यहाँ यम का मान कैसा है 1 से छोटा है और यहाँ यम का मान बराबर है तो ये इसके बराबर हो गया। यहाँ यम का मान 1 से बड़ा है तो बड़ा है। अच्छा यहाँ यम का मान 1 से छोटा है बड़ा है, माइनस में 1 तो 1 से छोटा है, तो यहाँ जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वस्तु के बराबर, और बराबर का ही होगा तो माइनस है। ये माइनस चिन्ह सिर्फ ये बताता है कि वस्तु वास्तविक है या काल्पनिक है, तो ये वास्तविक है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक और वस्तु का कैसे बराबर। देखो यहाँ बराबर ही तो है, अभी बनाया था मैंने जो ऐसे करके इमेज उसमें बनाया था, जो वस्तु रखी थी तो वस्तु के नीचे ही प्रतिबिंब बना था उतनी ही दूरी पर। यहाँ से भी देख सकते हो जितनी दूरी यू थी उतनी ही दूरी बी की है और दोनों बराबर बनेंगे। तो माइनस चिन्ह सिर्फ क्या बताता है, ये वास्तविक है, और एक क्या बताएगा कि ये वस्तु के बराबर है। तो आशा करते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं 4 न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, घबराने की बात नहीं है। इससे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो सब कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें सब न्यूमेरिकल्स की भरमार होगी। चलते हैं, टाटा बाय बाय।